करता था, इसीलिए उसका जो चिंतन है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, वो भक्ति नहीं कहलाया गया। क्योंकि भक्ति के लिए क्या परिभाषा होनी चाहिए? भक्ति के लिए परिभाषा है अनुकूल भाव होना चाहिए कि ये कार्य हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य, कोई भी सेवा, उसके पीछे क्या लक्ष्य होना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण को आराम देना, कृष्ण को आनंद देना, तो वो भक्ति कहलाएगा। भले ही वो हमको देखने में लगे वो भक्ति नहीं है। जिस प्रकार से दामोदर लीला में माता यशोदा कृष्ण को दूध पान करा रही है, लेकिन उन्होंने कृष्ण को दूध पान कराना बंद कर दिया और तुरंत उबलते हुए दूध की तरफ दौड़ी, लेकिन फिर भी उनका वो कार्य है टॉप भक्ति माना गया, सर्वोच्च भक्ति माना गया। कि उनके मन में क्या भाव था? दूध अगर गिर जाएगा तो कृष्ण के लिए माखन मिश्री कैसे बनेगा, दूध घी मक्खन कैसे मिलेगा? इसीलिए उन्होंने कृष्ण की सेवा बंद कर दी। बाहरी रूप से ऐसा देखा जाएगा, कृष्ण रुष्ट भी हो गए, लेकिन वो फिर भी भक्ति है। और जहां उधर दूसरी तरफ पूतना ने भगवान को दूध पान कराया, फिर भी उसका कार्य भक्ति नहीं है। देखने में ऐसा कार्य लग रहा है कि भगवान की बहुत बड़ी सेवा की है, भगवान को दूध पिला दिया, भगवान इतनी बड़ी सेवा कर दी, लेकिन मन में क्या भाव था? जहर लगा के इस दुष्ट बालक का आज ही बंद कर दूंगी। तो इसलिए उसका जो कार्य है वो भक्ति नहीं है। कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना को माता का दर्जा दे दिया। भाव बड़ाई जनार्दना, क्योंकि जब भगवान ने उसका दूध पान किया तो पहले उसका जो उसके अंदर जो अनर्थ थे, कंटैमिनेशन का रॉन्ग भाव था, उसको चूस लिया और उसको शुद्ध कर दिया और उसको माता का दर्जा दिया। और वो श्लोक बताता है अहो बकियम स्तन कालकूटम, कि कितनी ऊंची इसकी स्थिति है कि भगवान ने इसको माता का, एक राक्षसी जो भगवान का वध करने के लिए आई थी, उसको माता का दर्जा दे दिया। तो कंस वध की लीला से भगवान फिर उस युद्धशाला में जो कंस का सिंहासन था उसके ऊपर चढ़ गए और भगवान ने अपनी मुष्टि के प्रहार से उसका वध कर दिया। केवल मुष्टि के प्रहार से 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन केवल मुष्टि के प्रहार से उसका वध कर दिया। और फिर पूरे युद्धशाला में उसको घसीट के ले गए ताकि लोगों को लग जाए कि वास्तविक रूप में मर गया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है ऐसे कैसे इतनी आसानी से मर गया, इतना शक्तिशाली था। और दूसरा कि भगवान से अपना लेने वालों का क्या हर्ष होता है, देख लो। तो भगवान की सेवा करेंगे तो हमें उत्तम गति प्राप्त होगी, और भगवान के विपरीत जाएंगे तो क्या हर्ष होगा, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कंस का ये जो पास है, कंस का जो चरित्र है, उसको भी कंस ने मारा, क्योंकि तो कंस को भी सालों में मुक्ति प्राप्त हुई, भागवतम में वर्णन आता है। लेकिन एक बात जो है कंस के चरित्र से हमको सीखनी चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन हमको लाना है। लेकिन एक चीज ये भी सीखनी चाहिए कि वो प्रतिकूल भाव में नहीं होना चाहिए, वो अनुकूल भाव में होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो हमेशा किस चिंतन में लगे रहते हैं, कैसे भगवान की जो पोजीशन है उसको हमेशा डिफाई कर दिया जाए, उसको हम कैसे नकारा जाए, वो यही स्थापित करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, और इसके लिए जो कार्य हमको मदद करते हैं उन कार्य में ही हमें अपने आप को अब्जॉर्व करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और जो भी हमको मौका मिलता है सेवा करने का, उस सेवा में अपने आप को एब्जॉर्ब रखना चाहिए, क्योंकि ये सेवा करेंगे तो हम चिंतन करेंगे